कोयले पर नाम लिख करके उसे जला दें और उसमें डाल दें ये तेज पत्ता। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होगी, साथ में महादेव की कृपा भी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि महादेव की कृपा से ही ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। दोस्तों देखिए, हमें शत्रु ने यदि चारों तरफ से घेर लिया और हमें लगता है कि यार यदि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अब उन शत्रुओं का, क्योंकि वो शत्रु चारों तरफ से हम पर वार कर रहे हैं और हमारे घर में बीमारियां आ रही है, हमारे घर में पैसा नहीं रुक रहा है, हमारे घर में जो भी काम होने थे वो सब रुक गए हैं और घर का जो पैसा है वो बीमारियों में, डॉक्टरों में, अस्पतालों में जा रहा है, या फिर हो सकता है आपको आपके धंधे में व्यवसाय आपका बंद हो गया और व्यवसाय में आपको कर्जा हो गया हो, यानी कि कोई ना कोई काम आपका बिगड़ता चला जा रहा है, या फिर कोई ऐसा शत्रु है जो आपके सामने से आकर के गाली गलौज करता है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, जबरदस्ती बेवजह परेशान करता है, घर की महिलाओं को घूरता है, घर की महिलाओं पर बुरी नजर रखता है और आपकी प्रॉपर्टी पर भी बुरी नजर रखता है, आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। तो दोस्तों ऐसा जो शत्रु है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। तो इस शत्रु से पार पाने के लिए आपको इस तरह का उपाय करना चाहिए, जो कि कोयले की मदद से होगा दोस्तों, और कोयले और तेज पत्ते की मदद से यह उपाय पूरी तरह से हो जाएगा। इस उपाय को एक बार यदि आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और आप जैसे जैसे तरक्की करते जाएंगे तो आपके जो शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं वो शत्रु भी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आज कलयुग के जमाने में शत्रु इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कलयुग चल रहा है और कलयुग में लोगों में ईर्ष्या है। यदि कोई अच्छा काम करता है, कोई तरक्की करता है, कोई पैसा कमाता है तो उसके प्रति लोगों में ईर्ष्या हो जाती है, लोगों में जलन हो जाती है कि ये व्यक्ति क्यों काम कर रहा है और ये व्यक्ति इतना ऊपर कैसे बढ़ता जा रहा है, इस व्यक्ति के पास पैसा क्यों आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कार खरीदी तो व्यक्ति हजार जलने वाले उस पर इकट्ठे हो जाएंगे कि ये व्यक्ति कार क्यों ले आया, ये तो बहुत छोटा व्यक्ति था, ये बड़ा कैसे बन गया। तो दोस्तों देखिए, इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है और मेहनत करने वाला तो हमेशा बड़ा ही बनता है। यदि वो खून पसीने की कमाई से कार ले भी आया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की सोच ऐसी नहीं है दोस्तों। लोगों की सोच है कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, इस व्यक्ति ने मकान क्यों बना लिया। हर चीज में क्यों लगता है, क्योंकि लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई है और लोग जब ईर्ष्या करते चले जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों वो ईर्ष्या के कारण आप पर कुछ भी किया कराया करवा सकते हैं। कुछ भी आप पर करवाने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी काम आपके बनते चले जा रहे थे वो सारे बिगड़ते चले जाते हैं। यानी कि मतलब जो भी शत्रु हम पर कुछ करवाता है तो उसका बुरा प्रभाव हम पर पड़ता है और हमारी तरक्की पर पड़ता है। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में यदि बॉस आपको अच्छे से रख रहा है तो ऑफिस में भी बहुत सारे शत्रु होते हैं जो भड़काते हैं, और वो भड़काने के कारण यदि आप ऑफिस में अच्छा काम कर रहे हैं तब भी वो बॉस को भड़का देंगे या फिर बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, यदि आप बॉस के सामने नीचा दिखेंगे तो बॉस आप पर चिड़चिड़ करेगा और बॉस आपसे कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जो है दुनिया में चलता चला जा रहा है और ये आज कलयुग में बहुत ज्यादा फैल गया है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप यदि तरक्की करते चले जाएंगे ना तो आपके दुश्मन कौन है, आपकी दुश्मन है आपकी तरक्की, क्योंकि आपकी तरक्की जैसे जैसे होती चली जाएगी आपके जीवन में से दुश्मन भी उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। जैसे सावन में घास बढ़ती चली जाती है वैसे ही दुश्मन आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल मित्र नहीं बन रहे, आजकल दुश्मन बन रहे हैं। तो दोस्तों इन दुश्मनों को कैसे पार पाया जाए, इन दुश्मनों से कैसे हमारी रक्षा की जाए और हम अपनी तरक्की करते चले जाएं और ये दुश्मन कुछ नहीं कर पाए और इस दुश्मन का भी साथ में बुरा हो जाए, ये रोए पछताए, इस तरह से कैसे करें, किस तरह का टोटका हमें करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको कोयला लेना है, कोयले आपको 3-4 एक ले लेने हैं और उन कोयले पर किसी में से भी एक कोयला उठाना है। दोस्तों इसको कब करना है, इस उपाय को आपको शनिवार को करना है या मंगलवार को करना है। आप या तो शनिवार को करें या मंगलवार को करें या रविवार को करें, 3 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। और इस उपाय को केवल आपको एक ही बार करना है, ऐसा नहीं करना कि इसको आप रोज ही कर रहे हैं, इसको केवल एक बार करना है। एक बार में ही इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3-4 कोयले ले लेंगे और 3-4 कोयलों में से आपको एक कोयले पर शत्रु का नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कोयले पर अजय लिख दूंगा। 3-4 कोयलों में से किसी भी एक पर मैं अजय लिख दूंगा, किसी भी एक पर मैं नाम लिख दूंगा। लेकिन अब दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो कोयले हैं उनमें सभी पर आपको नाम नहीं लिखना, केवल एक पर, एक शत्रु पर, एक कोयले पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु तो 3-4 हैं, 5-6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो हम क्या करें। तो दोस्तों देखिए उसमें आप ये कर सकते हैं कि 3 शत्रुओं के नाम तक आप लिख सकते हैं 3 कोयलों पर, चौथे कोयलों को फ्री छोड़ना है ना। 3 शत्रु के नाम आप 3 कोयलों पर लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा यदि आपके शत्रु हैं तो आपको एक कोयले पर केवल मात्र शत्रु लिख देना है। इसमें आपके गुप्त शत्रु भी आ गए,
गुप्त शत्रु कौन होते हैं? गुप्त शत्रु वो होते हैं जो हमारे घर परिवार में पाए जाते हैं, हमारी रिश्तेदारी में पाए जाते हैं, या फिर हमारे मित्र होते हैं। जो हमें जानता है वही हमारा गुप्त शत्रु हो सकता है, क्योंकि जो हमें नहीं जानता वो तो शत्रुता निभाने की बात ही नहीं सोचेगा, क्योंकि वो तो हमें जानता ही नहीं है। इसलिए जान पहचान वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो आप पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपका करीबी मित्र भी हो सकता है, वो आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको जानता हो लेकिन आपकी तरक्की से जलता हो, तो वो व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु कहलाता है। तो अब ये सामने से तो बहुत मीठा मीठा बोलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपका शत्रु है, वो सामने से ऐसा जताएगा कि इससे बढ़िया इंसान कोई भी नहीं है आपके लिए दुनिया में, लेकिन दोस्तों वही आपका असलियत में शत्रु निकलेगा। तो वो होते हैं गुप्त शत्रु। अब इन गुप्त शत्रुओं को किस तरह से नष्ट किया जाए, इन गुप्त शत्रुओं को कैसे मारा जाए, तो वही टोटका आज मैं बताने जा रहा हूं। इसमें आपके प्रत्यक्ष शत्रु यानी सामने से जो वार करते हैं वो, और जो गुप्त शत्रु यानी पीछे से वार करते हैं, उन दोनों का ही नाश होगा। तो आपको क्या करना है, कोयले इकट्ठे कर लें, 3-4 कोयले आप इकट्ठे कर लें, उसमें आपको 3 कोयलों तक आपको नाम लिख सकते हैं यदि आपको नाम पता है, और यदि आपको नाम नहीं पता तो आप बस एक कोयले पर शत्रु लिख दें। और अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एक तेज पत्ता लेंगे, तेज पत्ते में आपको शत्रु की मां का नाम लिखना है। अब दोस्तों देखिए, आपको तेज पत्ते में शत्रु की मां का नाम लिखना है, लेकिन यदि आपको शत्रु का नाम ही नहीं पता तो उसकी मां का नाम को कैसे पता होगा? तो फिर आप तेज पत्ते पर शत्रु की मां लिख सकते हैं काले कलर के मार्कर से। अब ये कोयले में आपको किस तरह से नाम लिखना है दोस्तों, कोयले में भी आपको काले कलर के मार्कर से ही नाम लिखना है। ध्यान रखें, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कोयले में काला रंग नहीं दिखता, लेकिन आपने नाम तो लिख दिया ना वहां पर, बस इतना ही काफी होता है। तो कोयले में भी आपको काले कलर के मार्कर से शत्रु लिखना है, और वहां पर जब आपका तेज पत्ता आपने लिया हो तो उस पर आपको शत्रु की मां का नाम लिखना है, नहीं शत्रु की मां लिख देनी है। यदि आपने शत्रु लिखा है तो आप शत्रु की मां लिखें, यदि आपने शत्रु का नाम लिखा है तो शत्रु की मां का नाम आप उस तेज पत्ते में लिखें। अब इस कोयले में आप आग जलाएं। दोस्तों देखिए, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर प्रयोग करिएगा कोयला जलाने के लिए। यदि आप कोयला जला रहे हैं नाम लिख करके तो आप सरसों के तेल का जरूर प्रयोग करिए, क्योंकि सरसों का तेल होता है कड़वा तेल, और उस कड़वे तेल के कारण वो कोयले जो है वो बहुत जल्दी धुआं करके तो नहीं जलेंगे, लेकिन हाँ जलने में परेशानी होगी, लेकिन जल जरूर जाएंगे। लेकिन जो सरसों का तेल होता है वो शत्रु नाश में काम आता है, क्योंकि कड़वा तेल होता है। तो आप शत्रु कोयले में आग लगाएं। सबसे पहले तेल डालने के बाद सरसों का तेल थोड़ा सा डालेंगे, फिर उसके बाद आग लगाएंगे। जब कोयले धुआं करके जलने लग जाएंगे तो उस जलते हुए कोयलों में आपको उस शत्रु की मां का नाम जो आपने उसमें लिखा था तेज पत्ते में वो भी आप डाल देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत प्रभाव से आपके शत्रु भाग खड़े होंगे, मतलब तुरंत प्रभाव से आपके शत्रु के घर में दुर्भिक्ष शुरू हो जाएगा, उसके घर में अनहोनी घटनाएं होना शुरू हो जाएगी, वो अपनी समस्या में उलझ जाएगा। हो सकता है उसके घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, हो सकता है वो अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, हो सकता है उसके एकदम घाटा लग जाए, व्यापार में घाटा लग जाए। कोई बड़ा शत्रु है जो अकड़ में फूल रहा था, उसकी सारी अकड़ दोस्तों निकल जाएगी यदि आप ये उपाय कर लेंगे। अब इस उपाय को कहाँ करना है दोस्तों, इस उपाय को ऐसी जगह करना है जहां आपको कोई रोके टोके नहीं है। जैसे आप घर की छत पे जाके कर सकते हैं, घर के अहाते में कर सकते हैं, बाहर कोई आपके गार्डन है, कोई खाली जगह है घर के आगे तो वहां कर सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में इस उपाय को नहीं करना है, क्योंकि आप कोयला जलाएंगे तो एकदम से धुआं निकलेगा और वो धुआं आपके घर में नहीं होना चाहिए। तो आप ऊपर जो आसमान होता है वहां पर इस धुएं को उड़ाएं, इस तरह की व्यवस्था आप करें। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जितने भी शत्रु हैं वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे, और आप पर कभी भी कुछ भी करवाने की कोशिश या चेष्टा भी नहीं करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। शनिवार या मंगलवार को आप कर सकते हैं, आपके दुश्मन भाग खड़े होंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं कि गुरुजी हमें इस उपाय की ये कड़ी समझ में नहीं आई, और यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर